सारे बच्चों को मेरा धन्यवाद। इस वीडियो में दो घात समीकरणों की चर्चा करेंगे, प्रश्नावली 4A के सवालों की। इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 5 तक सवालों की चर्चा हो गई थी। अब इसमें प्रश्नावली 4E के सवाल नंबर 6 की चर्चा करते हैं। किस तरह से करेंगे ये ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले सवाल नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। जो अभी हमने बताया था प्रकृति में क्या है कि 1/2x², पहला सवाल है, प्लस का 1/3x और प्लस का 1 बराबर 0। इससे मूलों के हमें लक्षण बताना है। तो मूलों के लक्षण विविक्तिकर दो घात समीकरण से जो सूत्र बनाया गया था, विविक्तिकर d बराबर b² - 4ac, इससे मूलों की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। तो सबसे पहले इस समीकरण की तुलना किससे कराओगे? सवाल हल किया, तुलना कराते हैं ax² + bx + c बराबर 0 से। a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर 1। अर्थात विविक्तिकर d बराबर क्या निकला? b² - 4ac। अर्थात b की जगह क्या करोगे? 1/3 का होल स्क्वायर, 4a की जगह 1/2 और c की जगह 1। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, अर्थात d बराबर निकला 1/3 का होल स्क्वायर, अर्थात 1/9 माइनस का 2, अर्थात d बराबर 9, एलसीएम आया तो 1 - 9 दूनी 18, अर्थात d बराबर -17/9 आया। अर्थात d का मान ऋणात्मक आ रहा है। मैंने बताया था कि d < 0, अगर d का मान 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक संख्या है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अर्थात मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल क्या है? मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। इस तरह से ये सवाल होगा। मूल, क्योंकि अगर d का मान 0 से ज्यादा होता अर्थात धनात्मक संख्या होती तो मूल वास्तविक होते, मगर उसमें ये भी देखते कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। पूर्ण वर्ग होने पर वो परिमेय होते और भिन्न भिन्न होते। अगर पूर्ण वर्ग संख्या ना होती तो वास्तविक तो होते, मूल अपरिमेय होते और भिन्न भिन्न होते। इस तरह से अब सवाल चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 7 की भी चर्चा करते हैं। क्या है? 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। ये भी दो घात समीकरण है। हमें इसमें मूलों की प्रकृति बताना है। तो तुलना किससे कराते हैं? तुलना कराएंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। अर्थात a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4, अर्थात विविक्तिकर d बराबर b² - 4ac, d की जगह -4√3 का होल स्क्वायर, 4a की जगह 3, c की जगह 4।
अर्थात d बराबर -4√3 का 2 बार गुणा करिए, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 चौको 16, 9 का वर्गमूल 16 ते 48 और 4 तैया 12 और 12 चौको 48। d का मान किसके बराबर आया? 0 के। किसके बराबर आया? 0 के। मूल कैसे हैं? बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं, अर्थात मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल कैसे हैं? मूल समान है, वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान, क्योंकि d बराबर 0 अर्थात d का मान 0 के मान के बराबर आया, तो मूल वास्तविक है और समान है। इसी तरह से 6 से 12 तक सवालों में तुम लोगों को करना है। हमने 2 सवाल बता दिए हैं। अब सवाल नंबर हम 13 की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 13, कहता है यदि समीकरण क्या दिया है, kx² प्लस का k माइनस का 1x माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान हमें बताना है। सवाल नंबर 13, समीकरण दिया है kx² प्लस का k माइनस 1 इंटू x और माइनस का 1 बराबर 0 के मूल क्या है? मूल समान है। मूल समान है तो k का मान बताना है। k का मान बताइए। देखिए, इसकी तुलना किससे कराएंगे? तुलना हम कराएंगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से। इसमें a बराबर k, b बराबर k माइनस 1 और c बराबर माइनस का 1। a की जगह k, b की जगह k माइनस 1 और c की जगह माइनस 1। कहता है मूल समान है, अर्थात मूल समान है तो d की जगह 0 रहा होगा। d बराबर 0 अर्थात हल करने पर d बराबर क्या रहा होगा? 0, तभी मूल समान होंगे। तो देखिए, विविक्ति कर d बराबर क्या होता है? b² माइनस का 4ac। मूल कैसे हैं? मूल समान है तो d की जगह हम क्या कर देंगे? 0 और b की जगह k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4a की जगह k, c की जगह माइनस 1। जब k माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस का गुणा प्लस 4k, या a माइनस b के सूत्र से तोड़ देते, k² प्लस का 1 माइनस का 2k प्लस का 4k या 0 बराबर k प्लस 1 प्लस का 4k में 2k घटा दीजिए, ये बन गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर। k वर्ग प्लस 1 प्लस का 2ab अर्थात का वर्गमूल लेते k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर माइनस 1। k की जगह अगर हम माइनस 1 रख देंगे इसमें विविक्ति कर में, तो d का मान 0 ही आएगा। क्या आएगा? d का मान 0 ही आएगा। था उसने कहा है कि किस मान के लिए, कहता है मूल समान है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। इसी तरह से सवाल नंबर 14 क्या है? 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान बताओ।
इससे भी के का मान ज्ञात होगा। 13 की तरह से सवाल नंबर 14 है। अब सवाल नंबर 15 की चर्चा करते हैं। क्या देखिए, सवाल नंबर 15 में क्या कहता है, निम्नलिखित के विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 15 केवल विविक्तिकर ज्ञात करना है। तो 15, 16, 17, 18, 19 में एक सवाल बता देते हैं, बाकी सवाल कर लेना। अर्थात सवाल नंबर 15 ही बता देते हैं। 3x² माइनस का 8x प्लस का 5 बराबर 0। इस समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात करना है। हल करेंगे, इसकी तुलना किससे कराएंगे? तुलना कराते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर 3 आया, b बराबर -8, c बराबर 5, या d बराबर b² माइनस 4ac -8 का होल स्क्वायर। 4a की जगह 3, c की जगह 5, 88, 64, 4 12, 12 पंचे 60, अर्थात कितना आया? ध्यान दीजिए, 64 इधर 60 आया। 64 में 60 को घटाओगे 4। केवल विविक्तिकर बताना है, ये नहीं बताना है मूलों की प्रकृति। तो विविक्तिकर डी का मान कितना निकला? 4 आया। यही हो जाएगा उत्तर। इसी तरह से सवाल नंबर 16 करना है, 17 करना है, 18 करना है और 19 करना है। सवाल नंबर 20 की चर्चा करते हैं। कहता है समीकरण इतने इतने के मूल बराबर है, तो के का मान बताइए। इसी तरह से 20, 21, 22 सेम सवाल है, तो एक सवाल की चर्चा कर। 23 भी मूल सूत्र से ज्ञात कर लेना, वो भी आ जाएगा। हम सवाल 20, 21, 22, 23 में एक सवाल बताते हैं, बाकी सवालों को तुम लोगों को करना है। सवाल नंबर हम चर्चा करते हैं 20। क्या है? समीकरण के एक्स -2 प्लस का 6 बराबर 0 के मूल बराबर है। के मूल बराबर है, तो के का मान बताइए। तो के का मान बताइए। कैसे बेटा? इसको हम हल करेंगे तो के एक्स का इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो आएगा kx² और के एक्स का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा -2kx प्लस 6 बराबर 0। कहता मूल बराबर, इसकी कंपैरिजन करा देते हैं, तुलना कराएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a बराबर के, b बराबर -2k, c बराबर 6। कहता है d बराबर b² माइनस का 4ac। मूल कैसे हैं? मूल बराबर हैं या समान हैं, तो d की जगह क्या करेंगे? 0, b की जगह -2k का होल स्क्वायर, और a की जगह k और c की जगह 6। इस तरह से सवाल नंबर 20 को हमें करना है। किस तरह से करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे आया 4k² माइनस का 24 के, ये है अर्थात 0 बराबर, यहाँ पे आएगा 4k कॉमन माइनस का 4 छंग 24, ये आएगा। 4k का इस पे भाग देंगे तो ये आएगा। एक बार 4k को हम 0 के बराबर कर देंगे, एक बार k -6 को भी 0 के बराबर कर देंगे।
तो देखिए बेटा 4k बराबर 0, k का मान 0 आया, और इधर होगा k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना है 6। k का मान उठा करके इस पे धर देंगे और हल करेंगे तो विभक्तिकर का मान क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। कहता है मूल बराबर है, अर्थात k बराबर किसके लिए मूल समान है, k बराबर 6 के लिए मूल समान है। इस तरह से 4 प्रश्नावली के सारे सवाल लगाना है, बाकी सवालों की चर्चा आगे करते हैं।